तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की दुनिया में आइए हम आज और कुछ अच्छी बातों पर आज चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर हम आज की। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की 2021 की घोषणा हो चुकी है और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें होता क्या है, कब से शुरुआत किया गया, इन पे अपन हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात किसको मिला, मैं अभी उस पर नहीं जाने वाला हूं। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार है क्या। इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में, ठीक है। इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। पहला विजेता थे। अगर आपसे पूछेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता पहले कौन थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छा, तो कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो याद रखना है आपको, कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। अच्छा, अब ये 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो 22 भाषाएं जो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, वो प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी। 22 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जो सम्मिलित हैं, उन 22 भाषाओं को प्लस दो और दो कौन कौन सी हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी। कुल 24 भाषाओं का बाइफर्केशन करेंगे अगर, तो 24 में से 22 + 2, 22 संविधान की 8वीं अनुसूची में, और 2 में आपका आता है इंग्लिश प्लस राजस्थानी। ठीक, क्लियर हुआ। शुरुआत हुई थी 1954 में। पहली बार दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी को। कुल भाषाएं 24 होती हैं। 24 में से 22 आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में, और 2 जो होती हैं आपकी इंग्लिश और राजस्थानी। अब इन पुरस्कारों में से भाई 24 तो हम याद नहीं रख सकते हैं, और 24 कभी एग्जाम में भी आपसे नहीं पूछता है। एक आपको हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपका इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीसरा वो इंपॉर्टेंट होता है जो चर्चा में रहता है, ठीक है। उस पर कुछ विवाद हो गया, वो न्यूज में आ गया, मतलब वो हमारे लिए करंट बन गया, इंपॉर्टेंट बन गया। बात करता हूं अगर मैं हिंदी की, तो हिंदी के लिए किसे दिया गया इस बार, हिंदी के लिए दिया गया अनामिका को, ठीक है। अनामिका जी को दिया गया। ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं आपकी अनामिका। और इनकी जो रचना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना क्या है, तो टोकरी में दिगंत। क्या है इनकी रचना? टोकरी में दिगंत, ये इनकी रचना है, ठीक। अनामिका की रचना क्या है, टोकरी में दिगंत। और एक और है फेरी गाथा, टोकरी में दिगंत फेरी गाथा। ये हिंदी का हो गया आपका। अंग्रेजी की बात करते हैं, तो अंग्रेजी के लिए दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को, ठीक है। अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया दोस्तों, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। इनकी रचना है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, ठीक है। अरुंधति सुब्रमण्यम की रचना क्या है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। मतलब हिंदी अगर इसको करेंगे तो जब भगवान क्या है, जब यात्रा कर रहे हैं, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, जब भगवान यात्रा करते हैं, ठीक है। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, ठीक। अब देखिए, दो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के लिए अनामिका, टोकरी में दिगंत फेरी गाथा, और अंग्रेजी के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। मराठी मैंने क्यों लिखा है, मराठी पहले मिला किसे है, ये मिला है नंदा खरे जी को, और इनकी जो रचना है वो है उधा। उधा एक इनकी रचना है मराठी में, उसके लिए। पर एक्चुअल में ये न्यूज क्यों बना, इन्होंने लेने से मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, इसलिए ये चर्चा में था, ठीक है। तो आपको ये 3 याद रखने हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों साहित्य अकादमी अवार्ड 2021। दूसरा है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां खुला, तो याद रखना है, दुनिया में पहली बार भारत के बाहर पहला योग का विश्वविद्यालय खुला है अमेरिका के लॉस एंजल्स में। कहां खुला है, तो लॉस एंजल्स, यूएसए, ठीक। लॉस एंजल्स, यूएसए। अब योग को जो है, योग का दर्जा, मतलब इसको योग का दर्जा कब दिया गया, 2015 से दिया गया। आपको याद रखना है 2015 में योग को जो है
आपका दर्जा दिया गया। ठीक, उसके बाद इसके पहले चेयरमैन जो लॉस एंजल्स में, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉस एंजल्स यूएसए में बन तो रहा है, लेकिन याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय इसका नाम है। इसका नाम, ठीक है, इसका नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, नाम क्या रहेगा इनका? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। इसके पहले चेयरमैन बने जो है वो है एचआर नागेंद्र। ठीक है, तो क्या याद रखना आपको यहां दोस्तों कि भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय खोला गया आपका लॉस एंजल्स यूएसए में, और इनका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे पड़ा है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय। इनके पहले चेयरमैन कौन बने हैं? तो एचआर नागेंद्र। अब बात आई है दोस्तों यूएसए की, तो अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है। जो बाइडेन जो है अभी तक अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जो बाइडेन अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं, और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। इन दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 भी नॉमिनेट किया गया, घोषित किया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 जो बाइडेन और कमला हैरिस। ठीक है, ये बातें थी। आगे चलते हैं। एशिया फुटबॉल कप 2023, ये दोस्तों एशिया फुटबॉल कप 2023 जो होगा ये चाइना में होगा। कहां होगा? चाइना में होगा, कोरोना वाले देश में होगा। सारा फैला दिया पूरा। ठीक है, चीन में होगा। आगे बात करते हैं विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या है दोस्तों? विश्व जल दिवस 2021 जो है आपका सबसे पहले बात तो विश्व जल दिवस हम मनाते कब हैं? तो 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो विश्व जल दिवस 2021 की थीम है दोस्तों वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर, जल को महत्व देना। ठीक है, अच्छा विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या होगी? वैल्यूइंग वाटर, जल को महत्व देना। और कब मनाते हैं जल दिवस हम? तो जल दिवस मनाते हैं दोस्तों, जल दिवस 22 मार्च। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देश का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। दोस्तों देश का पहला, अगर आपसे प्रश्न पूछता है, एकदम करंट अफेयर है इसी साल का, देश का पहला जेंडर बजट अगर आपसे पूछेगा तो यह प्रस्तुत किया गया आंध्र प्रदेश विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक, अब देखिए आंध्र प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताता हूं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के सीएम है जगमोहन रेड्डी। ठीक, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन राज्यपाल कौन है? ठीक है, सीएम हो गए जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हो गए विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती। ठीक, अच्छा, इससे पहले क्या थी आपकी? हैदराबाद थी। अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, 2020 का बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर भी अवार्ड मिला है जगनमोहन रेड्डी को। 2020 के बेस्ट सीएम का अवार्ड दिया गया है आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि भारत की पहली जस्टिस सिटी कहां खुली? जस्टिस सिटी, तो जस्टिस सिटी भी आपकी आंध्र प्रदेश में ही खुली थी। आपको यह भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में ही क्या खुली? आपकी जस्टिस सिटी। अच्छा, आंध्र प्रदेश में ही आपका क्या है? आपका हाई कोर्ट है। ठीक है, अच्छा, तो इस आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है आपका नया, उसके पहले उसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है दोस्तों? अरूप कुमार गोस्वामी अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इतनी बातें आपको आंध्र प्रदेश से फिलहाल याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहां बजट के बारे में 2-3 चीजें लिखी हुई हैं। पहला जेंडर बजट आंध्र प्रदेश। अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछता है कि भारत का पहला डिजिटल बजट किस राज्य ने प्रस्तुत किया, तो राज्य में आएगा दोस्तों आपका उत्तराखंड। राज्य में आएगा आपका उत्तराखंड। अगर राज्य की बात करूंगा तो उत्तराखंड।
ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है, तीरथ सिंह रावत बने हैं। ठीक है, तीरथ सिंह रावत बने हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। देहरादून में जो है आपका भारतीय जो है आपका वन अनुसंधान केंद्र भी है, पेट्रोलियम अनुसंधान भी है। ठीक है, ओएनजीसी का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ है, तो देहरादून में ही स्थित है। अच्छा, लेकिन अगर बोलेगा भारत का देश का पहला डिजिटल बजट किसने प्रस्तुत किया, तो याद रखिएगा, अगर राज्य की बात नहीं करेगा तो अभी यूनियन बजट 2021, ठीक है, जो केंद्र का बजट जो 2021 का पारित हुआ है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वो भारत का पहला डिजिटल बजट था। भारत का पहला डिजिटल बजट किसने प्रस्तुत किया, तो निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। ये बात आपको यहां से भी याद रखनी है। अच्छा, इसी में एक लास्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट पर प्रस्तुत करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो हमारे योगी जी का राज्य बना है उत्तर प्रदेश। इधर देखिए, भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल कौन है आपके, आनंदीबेन पटेल। ठीक, उत्तर प्रदेश से आपको इतनी बात फिलहाल याद रखनी है। तो ये था आपका आज का कुछ का करंट अफेयर्स का एक सिनॉप्सिस। यहां पे मैंने वन रिपोर्ट के बारे में कुछ लिखा है। भारत में अगर पूछेगा 1% कितना है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई है उसमें मैंने ये आपके मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर आपसे फैक्चुअल बेसिस से पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। भारत में वनों का प्रतिशत दोस्तों अभी 24.56% है, आपको याद होना चाहिए। भारत में वनों का प्रतिशत कितना है, तो 24.5 है, 24.56%। अगला है सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल। अगर मैं वन क्षेत्रफल की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, अच्छा, अगर प्रतिशत में बोलेगा तो प्रतिशत में 1% सबसे अधिक किस राज्य में दोस्तों, तो मिजोरम में है। कहां है, मिजोरम में है। ठीक, सबसे ज्यादा वन वृद्धि की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वन वृद्धि हुई है कर्नाटक में। ठीक, सबसे ज्यादा वन वृद्धि की बात करेंगे तो कर्नाटक, 1% की बात करेंगे तो मिजोरम। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो विश्व वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के जस्ट एक दिन पहले। जल दिवस 22 मार्च को, वन दिवस 21 मार्च को। और विश्व वन दिवस 2021 की थीम क्या है, तो वन बहाली। इसके आगे भी कुछ है बट उसको हम इतना आप याद रखिए, आपका काम बन जाएगा, वन बहाली। इसके आगे कुछ संपूर्ण करके है। ठीक है, तो विश्व वन दिवस 2021 की थीम क्या थी, वन बहाली। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। सबसे ज्यादा वन वृद्धि कर्नाटक, प्रतिशत में मिजोरम, क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश, और भारत में 1% कितना है अभी, तो 24.56%। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ खास बातें थी आज के करंट अफेयर से संबंधित। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और कोरोना अभी अपने पीक पे जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, इसलिए घर पे ही रहें, बाहर ज़्यादा कम से कम निकले, या जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ना निकले। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।